बहुत ज़्यादा नुकसान होते चले जाते हैं। एक नुकसान समझ आता है, दूसरा समझ आता है, लेकिन ये जो एक सीरीज़ कंटिन्यू हो जाती है नुकसान की, ये इसीलिए होता है कि बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहा ही इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि विनाश जब आता है ना, सबसे पहले बुद्धि साथ छोड़ के, बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होता है विनाश के समय। तो जब चीज़ें बिगड़ते, हालात बिगड़ते जाते हैं ना जब, तो वो मज़ीद और बिगड़ने का रास्ता बनाते हैं। आपकी बुद्धि को सबसे पहले जो है शैतान क्या करता है, जो सैटानिक फोर्स है, जो इविल एनर्जी है, वो क्या करता है, बुद्धि में अटैक करता है। तो दो चीज़ें इंसान के मस्तिष्क में आती है, वो ये आती है कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मेरी तकदीर ख़राब है, ये सही तो होने नहीं वाला, तो मैं अपने सारे अच्छे काम भी जो है वो क्यों ना छोड़ दूँ। नेकी किसी काम भी नहीं होती है जब उसका कुछ प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है, तो भाड़ में जाए सारी अच्छाई, भाड़ में जाए सारी नेकी। जब दुनिया गलत करके उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो मेरे साथ अगर बुरा ही होना है और मेरी कोई नेकी मेरी काम नहीं आ रही, कोई अच्छाई मेरी काम नहीं आ रही, तो क्यों ना उस अच्छाई को हम छोड़ दे। यहीं पे चूक जाता है मनुष्य। इस बात को, इस पॉइंट को इससे समझिए। अगर ऑलरेडी कुछ खराब है, आपका मोबाइल में मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ गया है, उस मोबाइल को आप पानी में डाल दीजिए तो क्या बनेगा उस मोबाइल का। यही करता है मनुष्य अपने साथ। अपनी जो करनी होती है, हम जो क्रिया कर रहे होते हैं, उससे भाग्य पूरे तरह से इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, क्योंकि जो तकदीर लिखी जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो बदली नहीं जा सकती, वो बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो जो है वो सब चीज़ में अपनी नेचर, अपनी प्रकृति, अपनी कुदरत रखने वाला है। इसीलिए ये भूल को करना अवॉइड कीजिए। स्वयं को जीवात्मा के रूप में अगर आप जानेंगे तो मनुष्य ये भूल करने से बच जाएगा। मैं अपने, अगर मुझे नहीं मिले तो सारे अच्छाई काम अपना छोड़ दूँ, क्योंकि अच्छाई करके मिलना तो कुछ नहीं है, तो गलत काम करना शुरू कर दे। अगर किस्मत ऑलरेडी उतनी अच्छी नहीं है, आपकी जो कुछ नेकी है, जो आपका कुछ साथ दे रही है, आपके माँ बाप की नेकी, आपकी नेकी, आपके जो औलाद का साथ दे रही है, आपका साथ दे रही है, आपके परिवार का अच्छा कर रही है, आपका अच्छा कर रही है, बची कुची नेकी भी अगर आप छोड़ दें, ऑलरेडी किस्मत अगर उतनी अच्छी नहीं है, बची कुची अच्छाई भी अगर आप छोड़ के गलत रास्ते पे चले जाए, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा दुखी हो जाएगा जीवन। प्रॉफिट मिलेगा? कुछ लोग ऑलरेडी होते हैं जो अच्छे किस्मत के साथ पैदा होते हैं, कुछ की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती, किसकी बहुत बुरी होती है। अच्छा किस्मत वाला जो है एक दो नेकी छोड़ भी दे, बुरा कर भी ले, तो वो बच भी जाते हैं, बाद में उसे उनका फल भी मिलता है। आप अगर ऑलरेडी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है आपकी, आप बची हुई अच्छाई और नेकी भी छोड़ दें, मतलब आप उस ऊपर वाले को, परमात्मा को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसकी पूरी तरीके से है जो डिसओबे कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसके अनुकूल जो है आप उसके अनुमति को खारिज कर रहे हैं, उससे नाफरमानी कर रहे हैं, तो बची कुची जो आपकी नेकी है वो गई। तो क्या बचा आपकी, कहाँ शक्ति बचेगी जो आपको जो है आपकी बुरी किस्मत को भी जो है अच्छाई की ओर लेके जाएगी। तो आप तो और पछताएंगे, और भी जो है आपके साथ बुरा 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 होता चला जाएगा। निराश होकर कोई भी गलत स्टेप ना ले। निराश होकर गलत स्टेप लेने से इंसान जो है हालात बिगड़ते टाइम में, जो कहते हैं ना, मन में नेगेटिविटी डालता है, डिप्रेशन डालता है, बुरे ख्याल डालता है, आपको सबसे पहले उस परमात्मा जो ऊपर वाला है उसके खिलाफ करता है। बोलता है वो कोई नहीं है, वो तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा, तुम्हें छोड़ के रख दिया है, और जो सारे गलत लोग हैं उनको सारे वो पैसे, प्रॉफिट सब कुछ दिए जा रहे हैं, तुमको नहीं दे रहा है। सबसे पहले जो है बुद्धि को इस तरीके से शैतान जो क्या करता है, अच्छाई जो है, जो परम आत्मा, जो गुडनेस है, जो कॉस्मिक, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उससे आपके कॉन्शियसनेस को, जो आपकी आत्मा है, उस परम आत्मा से, उसके बीच में दरार डालता है, आपको उससे दूर करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपके फोकस को शिफ्ट कर देता है कि आप गलत करना शुरू कर दें। कि जब अच्छाई करके मिल कुछ नहीं रहा तो गलत करना, चोरी करना, लूटना शुरू कर दे दूसरों को। हमें कौन सा अच्छाई में हमें सब मिला, हम टैक्स पे कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, हमें लूटा जा रहा है, हमें तो बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, नहीं दे हम टैक्स, चोरी कर ले, सारे गलत काम जितने हैं हम वो करें, गवर्नमेंट बुरी, सब कोई बुरे, कौन क्या कर रहा है वो उसके हिसाब से भुगतेगा। आप अगर नहीं भुगतना चाहते, अपने जीवन में चाहते सब कुछ बेहतर हो, सिर्फ बेहतरी पे और उसको राजी करने के नियत से चीज़ें किया करें, और देखें आपके जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता। एक बात को ध्यान में रखिए, सारे बुरे सब कैसे हैं, सब एक तरफ, आपको सबसे मतलब नहीं है, आपको अपने स्वयं के जो है बेनिफिट से मतलब है। अपना बेनिफिट जो अगर मनुष्य चाहता है तो वो गलत पर नहीं, हक पे चले, और जब आप हक पे होंगे ना, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है
जो आपके साथ अच्छा होने से रोक सके। वो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, वो परम आत्मा, वो ईश्वर, वो है आपके साथ। यकीन कर ले इस बात पे बिना कुछ सोचे। होली वर्सेस को पढ़ा कीजिए। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं एम्फोसिस करती हूँ कि होली वर्सेस पे जो मेडिटेशन होता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जो हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, जो आसमानी किताब है, जो गीता, कुरान, बाइबल, जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो जितने हमारे होली जो बुक्स हैं ना, होली बुक्स की जो बात है वो आप पढ़े, उस पर मेडिटेट करें तो स्वयं अनुभव होगा, स्वयं को अनुभव होगा। रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आता है। वो जो ऊपर वाला है वो स्वयं आपको गाइड करता है। और आपकी बिगड़ी एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान ले, बिगाड़ी है उसने तो बना भी वही सकता है, और सिर्फ वही बना सकता है। उससे दूरी नहीं बनाए, उसको राजी करने में अपना फोकस करे, उसको राजी करे। बाकी किसका प्रॉफिट हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, कौन ऐसा कौन वैसा, सब भूल के स्वयं को फोकस करे। स्वयं को जीवात्मा के रूप में जानेंगे तो ये भूल नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में। इंसान जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले यही भूल करता है कि ऊपर वाले को कोसना शुरू कर देता है, अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देता है। इससे आपके लिए परेशानी घटने के जगह बढ़ती चली जाएगी और कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। ये एक गलती को करना सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके जीवन में और आपके आने वाले भाग्य में भी। क्योंकि इंसान को ये समझना होगा हर परिस्थिति में कि अगर चलाने वाला कोई एक सुप्रीम एंटिटी है, कोई एक ताकत है जो सब चीज़ों पे अपना जो है, अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपना पूरे तरह से जो अपनी चलाना जिसको बोलते हैं, अगर पूरे तरह से उसी की चल रही है, अगर सब कुछ उसी के मर्जी से हो रहा है और वो जब चाहे कोई चीज़ को सही भी कर सकता है और कोई चीज़ को इस तरह भी कर सकता है जो उसके नज़र में गलत ना हो लेकिन इंसान को वो गलत लगे, तो इस मोमेंट पे आपने देखा ये बात को मैंने किस तरीके से कही। ये मैंने आपके लिए नहीं कही, ये मैंने खुद के लिए कही कि अगर मैंने कहीं इस तरह कह दिया कि वो सही भी करता है और गलत करने वाला भी वो है, तो इससे मेरे जीवन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ जाए। इसीलिए मेरे मुंह से निकला भी यही कि अगर वो सही भी करता है और जो वो करता है जो कि उसके नज़र में वो सही हो, वो गलत ना हो, इंसान को वो गलत लगे। इसको मैंने कहा इसलिए क्योंकि मैं कहूँगी इसी तरीके से तो ही मैं सोच पाऊँगी इसी तरीके से, और मेरे जीवन में जो इम्पैक्ट है उसी के अनुकूल, उसका जो एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस, जो रिएक्शन होगा वो उसी के अनुसार होगा। ये भूल मत कीजिए। ऐसा जब भी मन में कोई ख्याल आए, एक बात को बिल्कुल फिट कर ले अपने दिमाग में। ऑलरेडी अगर किस्मत या बुरा वक्त चल रहा है, जिसे हम कहते हैं कि ये वक्त है हमारा बुरा समय, जिसे कहते हैं कि अच्छा समय नहीं चल रहा है, उस समय में सबसे पहले दिमाग पे आपका अटैक होगा। कौन करेगा? नेगेटिव ऊर्जाएं करेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं करेगी, शैतानिक ताकत, जो सैटानिक फोर्स होती है वो करेगी। नाम कुछ भी ले ले, लेकिन जो इम्पैक्ट करेगी वो है बुद्धि को भ्रष्ट करने की। तो बुद्धि को जब भ्रष्ट करने के लिए वो ऐसा काम करेगी कि हमारे मन को बहका देगी, सारी नेकी किसी काम की नहीं है। अब सोचिए कि ऑलरेडी उतना किस्मत सही नहीं चल रही है, उसमें जो आपकी बची कुची नेकी है, जो कि ऑलरेडी हम इंसानों की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो भी हमारे सेल्फिश मोटिव से बंधी हुई होती है। ऑब्वियसली ये नेचुरल बात है, हर इंसान कुछ भी अगर नेकी भी करेगा तो मन में कुछ अपना सोच के ही कि भाई कुछ बेहतर हो जाए, कुछ ये जो मैं अच्छी बात अगर किसी को बता भी रही हूँ तो मन में क्या सोच रही हूँ भाई, मन में अगर मन ऐसे कॉन्शियस मन तो यही बताएगा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दुनिया को बताओ, दुनिया अप्रिशिएट, लेकिन दुनिया का भला हो जाए। टटोलने पे आपका अंतर्मन, मेरा अंतर्मन मुझे ये बताएगा भाई इसीलिए कर रहे हो कि तुम्हारे वजह से किसी का भला हुआ तो वो तुमसे राजी हो के तुम पे मेहरबान हो जाए, तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए, लोग अप्रिशिएट करें तो कुछ प्रॉफिट हो, फाइनेंशियल प्रॉफिट, स्पिरिचुअल प्रॉफिट, हर तरह की जो प्रॉफिट होती है ये हम इंसान को चाहिए होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, नेचुरल है। ये प्रोसेस अगर होना रुक जाए तो फिर मनुष्य ना कहलाए, वो भगवान बन जाए, ऊपर वाला बन जाए, तो फिर इंसान को इंसान बने रहने के लिए तो नेचुरल चीज़ें हैं जो कुदरत के तरीके से, ऊपर के तरीके से हमें जो है हमारे अंतर में ये दी गई है और इसमें कोई भी गलत नहीं है अगर इसको सही तरीके से समझ के हम इसको लेके आगे चले। इस चीज़ को छोड़ना या हटाने की कोशिश नहीं करनी है। इस फेस को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि ये वो कमज़ोर मोमेंट, जो कमज़ोर घड़ी जिसे कहते हैं ना, जिसका आपका एक रॉन्ग स्टेप आपके लिए ब्लंडर क्रिएट कर सकता है, ये वो रॉन्ग स्टेप की तरफ होता है। एक गलत कदम जिसे कहते हैं कि एक भूल, ये वो टाइम है जो आपकी एक्चुअल टेस्ट की जो पीरियड है वो शुरू हुई है।
इस पे खरे उतर जाइए, इस पे जो है निखर के जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ इस घड़ी को जो है आप पार कर लेंगे, तो जीवन में जितनी अच्छी चीज़ें होने वाली है ये इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता। सिर्फ जो है विश्वास रखना है, उसने जिसने बनाया है अगर अब तक सही चलाता आया है तो आगे चलाएगा, उसको जो है ज़रा सा भी उस पर उंगली उठाने की भूल ना कर बैठे। ये जो होता है भूल के अपनी बची हुई नेकी छोड़ दे। नेकी किसके लिए कर रहे हैं? आपने आपका पड़ोसी भूखा प्यासा है, किसी कारण से उसे खाना नहीं मिल पाया, आपने उसे खाना दे दिया, इसके बदले में आपको चाहिए भाई इंस्टेंट प्रॉफिट मेरे को कहीं से मिले, नहीं मिलेगा, नेकी किसी काम की नहीं, भाड़ में जाए, ये मत कीजिए। क्योंकि पड़ोसी इस बात को हो सकता है वैल्यू ना करे, आपको इसके रिटर्न में जब आपको ज़रूरत पड़े वो खाना वो ना दे, वो नहीं देगा, लेकिन जिसने बनाया है उस पड़ोसी को भी और आपको भी उसने ये नोट कर लिया है और इसका फल मिल के रहेगा। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी भी नहीं। इसीलिए अगर चीज़ें, परिस्थितियाँ जब बिगड़ रही हो, परिस्थितियाँ जब सही ना चल रही हो, तब मनुष्य अगर स्वयं को जीवात्मा जान के, स्वयं को उसका बनाया हुआ जो है बच्चा जान के, उसका प्रोडक्ट जान के, आप स्वयं को अगर उसका मान के करोगे, उस परम शक्ति का, उस परमात्मा का स्वयं को मान के अगर कोई भी क्रिया आप नेकी करेंगे, उसका फल मिल के रहेगा और बुद्धि भ्रष्ट होने से बच जाएगी। इंसान जब भी ऐसी कोई गलती कर बैठता है तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आता है कि मेरी चीज़ एक खराब हुई, एक लॉस हुआ, लॉस पे लॉस क्यों हो रहा है, फिर लॉस पे लॉस, एक के बाद एक चीज़ क्यों खराब होती है। यहाँ पे आके जो है क्वेश्चन मार्क जो है, बिंदु जो है वो रुक जाती है। प्रश्न चिन्ह ये होता है कि एक लॉस समझ आया, दूसरा, लेकिन ये एक के बाद एक मजीद लॉसेस क्यों होते जा रहे हैं, ये जो एक कंटिन्यू हो रहा है, इसको, इस चेन को तोड़े कैसे। इस चेन को अपने विश्वास और अपने नेकी से तोड़ा जा सकता है। आप अच्छाई अपनी कंटिन्यू रखें, बिल्कुल ना छोड़े, और उस पर से जो है भरोसा कि भाई मेरी तकदीर, अब तकदीर खराब जब भी आप कहते हैं कि मैंने ऊपर वाले को कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं कोसा, मैंने सिर्फ अपनी किस्मत को ख़राब कह दिया, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी तकदीर ही ख़राब है। ये जो लाइन होता है, मेरी तकदीर ख़राब, किस्मत और तकदीर आपने तो नहीं लिखी, तो आपने अगर नहीं लिखी, या आपके किसी पड़ोसी या जानने वाले ने, जो आपका लेवल का कोई इंसान है, इंसान ने लिखी होती, तो समझ आता कि आप उसकी बुराई कर रहे हैं। अगर हमारे डे टू डे लाइफ में कोई भी गैस बिजली की कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम गवर्नमेंट को, सरकार को ब्लेम कर सकते, कोई इंसान, कुछ एंटिटी, कुछ जो इंस्टीट्यूशन हो रहा है उसको ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी इंस्टीट्यूशन, इंसान सब चीज़ों से बहुत बियॉन्ड, बहुत परे और बहुत ऊपर है। तो ये जब हम कह रहे हैं तो हम किसे ब्लेम कर रहे हैं? उसने जिसने तकदीर और किस्मत को लिखा है। तो इनडायरेक्टली हम किस पे सवाल कर रहे हैं और किसके तरफ उंगली उठा रहे हैं और किसको कोस रहे हैं? उस सुप्रीम पावर को हम कोस रहे हैं, उस परम शक्ति को जो एक पल में जो चाहे, एक क्षण से भी शायद कम का अंतरकाल जो है वो दरकार पड़े उसी चीज़ को पूरे तरीके से बदल देने के लिए और ज़िंदगी को खुशियों से भर देने के लिए, उस परम शक्ति को इतनी जुर्रत हम कर रहे हैं कि उसे कोस रहे हैं, उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो आप सोचिए इसका जो है यूनिवर्स हमें किस तरीके से इसका रिस्पॉन्ड देगी। जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ है उसमें हम कौन सी जो है ऊर्जाओं को इन्वाइट कर रहे हैं अपने जीवन में, नकारात्मक या सकारात्मक। हम जो है गुडनेस को, एबंडेंस को न्योता दे रहे हैं, या फिर जो सैटानिक फोर्स है, जो शैतानी ताकत, जो ईवल जिसे हम कहते हैं, उस शैतान को हम अपने जीवन में प्रवेश द्वार खोल रहे हैं कि आओ मेरे दिमाग को और ज़्यादा भ्रष्ट करो। क्या कर रहे हैं हम और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसको इस तरीके से समझ के ही कोई भी एक्शन कीजिए। ब्रेड 41 डेज का कोर्स है। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।